Guys, today I have new topic for you, automation. ऑटोमेशन क्या है? आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन की टाइप क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और इसका स्कोप और ये कहाँ यूज़ होता है। चलें तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन समझने के लिए ऑटोमेशन जो वर्ड है वो दो चीज़ों, ऑटोमेशन वर्ड की मीनिंग समझनी पड़ेगी हमें। तो वो ऑटोमेशन वर्ड को मिलाकर बनाया गया है, ऑटोमेटिक और प्लस ऑपरेशन। अब ये देखकर समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ ऑटोमेशन। इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो है टेक्निक है जिसमें कोई भी मशीन या प्रोसेस का फुली ऑटोमेटिक बनाया जाता है। पहले जो काम इंसान किया करते थे उनकी जगह अब मशीन्स करेंगी। चलें अब इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू लेते हैं। जैसे कि एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने उसने जो उसके टॉयज़ बन चुके हैं, हमें उसे पैकिंग करना है। अगर हम टॉयज़ को पैकिंग करने के लिए वर्कर्स का यूज़ करेंगे तो पहले बहुत हमारा टाइम भी जाएगा, मिस्टेक्स भी होंगी, वर्कर्स को भी बहुत पैसा देना पड़ेगा। अब उसकी जगह हम वर्कर्स की जगह मशीन्स के यूज़ करने से हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, इन्वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी और मिस्टेक्स भी कम होंगी। बेसिकली इसकी तीन टाइप, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, मिस्टेक्स भी होंगी और अपना वर्कर्स को इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ेगी और काफ़ी चीज़ें और नुकसानात इसके हैं। लेकिन अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू लेके अब इसको हम लेते हैं टाइप्स। कितनी टाइप्स होती हैं ऑटोमेशन की फिक्स्ड तीन टाइप्स हैं, एक फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब पहले आते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन पे। फिक्स्ड ऑटोमेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है वो फिक्स्ड रहता है, जो उसकी इस इक्विपमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। फिक्स्ड ऑटोमेशन में हाई प्रोडक्शन रेट होता है। और अपना सेकंड में हमारे पास प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जो है वो अपना ऑटोमेशन में ऑपरेशन की इक्विपमेंट कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम की वजह से। इसका प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होता है। फिक्स्ड ऑटोमेशन मोस्टली यूज़ कहाँ होता है? इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और आखिरी जो इसकी टाइप है वो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या है? दोनों की ही प्रॉब्लम्स को काउंटर करता है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में चेंज भी कर सकते हैं और इक्विपमेंट को प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? लेस टाइम, मोर एफिशिएंसी, बेटर क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब लेस टाइम ऑटोमेशन की मदद से हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब और इसकी जो एफिशिएंसी है, मोर एफिशिएंट, और इसकी जो एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और तीसरे में इसकी बेटर क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर होती है और सबसे इम्पोर्टेंट वर्कर्स की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? ऑटोमेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। जब वर्कर्स की जगह मशीन्स काम करेंगी तो लोग जॉबलेस हो जाएंगे। ऑटोमेशन सेटअप जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जब अपना ऑटोमेशन सेटअप इंस्टॉल करने में पैसा बहुत लगता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है मेंटेनेंस, और इसका मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है हमें। तो अब इसके आते हैं स्कोप से पहले मैं जाऊंगा एप्लीकेशंस पे। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल्स और अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, मिलिट्री, डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। और इसके स्कोप पे अगर हम आएँ, स्कोप इसका क्या है? ऑटोमेशन हैज़ मोर स्कोप इन फ्यूचर, क्योंकि आने वाले सालों में ऑटोमेशन का यूज़ बहुत होने वाला है और ऑटोमेशन में रोबोटिक्स का मेन रोल जो है होता है, इसलिए फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है। सो गाइज़, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो ऑटोमेशन के रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई एम देयर फॉर यू। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर मच फॉर योर टाइम।